हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए केमिस्ट्री का मॉडल पेपर का टॉप 70 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। और आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और यहां से आपके परीक्षा में 25 प्रश्न श्योर है आपके परीक्षा में टकराएगा, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। आपको बतलाना इस चार ऑप्शन में से अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। Which of the following ए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आपका प्लास्टिक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस कौन हो जाएगा। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस उसे कहेंगे जिसे हम लोग ज्यामितीय आकृति में नहीं बदल सकते हैं। देखिए ज्यामितीय आकृति मतलब क्या, जैसे आप देखिए जैसे आप शीशा हुआ, शीशा को आप तोड़ दीजिएगा तो फिर से आप पुनः उस आकृति में नहीं ला सकते हैं, बस वही हुआ अक्रिस्टलीय, ठीक है ना। अगला आपका पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है। द नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल में आपको परमाणु एटम की संख्या बतलाना है। कितना होता है डियर, 2 होता है। कितना, 2 होता है, ठीक है। अगला चलिए देखिए पिंड से याद रखिएगा, पहाड़ शिखर पी अडो पिंड पिंड आंसर को छोड़ दीजिएगा, 2 याद रखिएगा, इसमें 2 अक्षर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप अपना जरूर याद रखिएगा। अगला है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेश जालकों की संख्या। जो घनाकार क्रिस्टल होता है ना, इसमें ब्रेवेश जालकों की संख्या आपको बतलाना है। इसमें आपका होता है 3। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है डियर, निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। विच डिफेक्ट कॉजेड डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। तो आपको बतलाना है किस क्रिस्टल दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाता है। एफ सेंटर के कारण। किसके कारण, एफ सेंटर के कारण। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर बिल्कुल आपका। अरे भाई क्या है, नहीं नहीं, देखिए निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। तो शॉर्टकी दोष के कारण। किसके कारण, शॉर्टकी दोष के कारण। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। एफ सेंटर में शॉर्टकी दोष के कारण हो जाएगा। अगला है मोलरता को व्यक्त किया जाता है। मोलरता को व्यक्त किया जाता है किसमें व्यक्त किया जाता है, मोल प्रति लीटर में, मोल बट्टा लीटर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना, मोलरता को, ठीक है, याद रखिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी न्यू स्टूडेंट है, ठीक है ना। अगर इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है, व्हाट्सएप लास्ट में बतलाएंगे आपको। देखिए अगला है आपका, यदि बिलाय के 1000 ग्राम में ग्लूकोज 18 ग्राम उपस्थित है, ठीक है ना, तो घोल इस घोल को क्या कहा जाएगा, इस घोल को क्या कहा जाएगा, 0.1 मोलल कहा जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, किसी तनु घोल का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर किस पर करता है। यह निर्भर करता है विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, किसी विलयन के प्रासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। देखिए इसे व्यक्त किया जाता है डियर पाई/सी बराबर RT के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, विद्युत धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है, वह कितना फैराडे मुक्त करता है। एडियर हो जाएगा आपका, 1 फैराडे कॉपर मुक्त करता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला है, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही है। तो सही हो जाएगा आपका M बराबर ZCT, M बराबर ZCT हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला है, किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। कोई भी विलयन है उसकी सांद्रता घटेगा तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, उसमें मोलर चालकता क्या होगा, मोलर चालकता बढ़ जाती है, ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है। प्राथमिक सेल आपसे पूछा जा रहा है, नहीं है। लेड संचायक जो होता है ये आपका प्राथमिक सेल नहीं है, ये द्वितीयक सेल होता है, आपको पता होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। कौन कारक है जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। ताप, दाब, सांद्रता, ये सभी आपका अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, यानी टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन और ऑल ऑफ दीज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की क्या इकाई होती है। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना, इसको पढ़िएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। अगला चलिए, अगला, यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरा हो जाता है, इसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। 16 मिनट समय लगेगा। कितना, 16 मिनट। अगला है,
यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, तो वेग आपको दिया गया है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, इसके घात को जोड़ देना। इस ए के देखिए, ए के पावर में आपका 2 है और 2 के बी के पावर में नहीं कुछ है तो 1 माना जाता है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा कितना होती है। अधिशोषण की ऊष्मा होता है भौतिक अधिशोषण के लिए 20 से 40 केजी मोल इनवर्स, 20 से 40 केजी मोल इनवर्स होता है, ठीक है ना। अगला है, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है उसे क्या कहा जाता है, पृष्ठ सक्रिय कारक कहा जाता है, ठीक है। अगला चलिए, निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। ये कौन है जो कि कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है, इसका नाम है स्टार्च। क्या नाम है इसका, स्टार्च नाम है, और स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में कौन पायसी कारक होता है। पायसी कारक कौन होता है, साबुन जो होता है ना, सॉप, ये आपका सॉप जो होता है साबुन, ये आपका पायसी कारक होता है। अगला, कालामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है। कालामाइन इज एन और ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, ये किस धातु का अयस्क होता है, आपको यही बतलाना है। एल्युमिनियम का अयस्क होता है, किसका होता है, एल्यूमिनियम का। ऑप्शन में बिल्कुल क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला, मोंड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, तो निकेल का शुद्धिकरण किया जाता है मोंड या मंडल विधि के द्वारा, ठीक है। अगला है, थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में से कौन अवकारक है। थर्मोइट विधि में कौन अवकारक होता है डियर, इसमें याद रखिएगा डियर, एल्युमिनियम होता है, Al यानी कि एल्युमिनियम। अगला है डियर, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, लोहा धातु के निष्कर्षण के द्रव्यमान निम्नलिखित में से कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है। इसमें होता है FeSiO3, ये प्राप्त होता है, ठीक है ना। अगला, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है। हीलियम जो होता है ना, द गैस हैविंग लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। देखिए, जिसमें FON में से कोई नहीं होगा वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा। NH3 में देखिए N है तो ये हाइड्रोजन बंध बनाएगा। H2O में देखिए O है, ये भी हाइड्रोजन बंध बनाएगा। HCl में देखिए कोई नहीं है तो ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा, और HF में F है तो हाइड्रोजन बंध बनाएगा। और पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है तो HCl आपका नहीं बनाता है, ठीक है। चलिए, ऑक्सीजन और ओजोन क्या होता है, ये अपरूप होता है। ऑक्सीजन एंड ओजोन आर क्या होता है, ये आपका इसोबैरिक होता है, इसोबैरिक होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन द्विभाषमिक अम्ल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायबेसिक एसिड, यानी द्विभाषमिक अम्ल। डायबेसिक एसिड इसमें से कौन हो जाएगा, द्विभाषमिक अम्ल कौन हो जाएगा। सही जवाब आपका हो जाएगा द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, H3PO3, H3PO2, HPO2, तो द्विभाषमिक अम्ल आपका क्या हो जाएगा, H3PO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H3PO3 नहीं, H3PO3 हो जाएगा, H3PO3 हो जाएगा आपका द्विभाषमिक अम्ल। अगला देखिए, अगला आपका है आपका संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर, संक्रमण तत्वों को आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व का युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा, इसमें कौन है, दो इसमें एलिमेंट कौन सा है जो संक्रमण तत्व का यानी डी ब्लॉक का खंड है। अगर नहीं आता तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए, बहुत आसान है। जिसका बाहरी सेल आपका डी कक्षा में जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक का तत्व होगा, यानी कॉपर और आयरन आपका डी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। अगला क्रोमियम, देखिए जिसका परमाणु क्रमांक 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनमें से कोई नहीं होगा। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरा रहता है, तो ये होता है किसमें डियर, लेंथेनाइड श्रेणी में, लेंथेनाइड में हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है FeCN6 का होल CN का होल 6 में 3 के पावर -3 में
यानी 3 आयन है जो ऋण आयन में दिया गया। Fe का ऑक्सीकरण संख्या देखिए बहुत ही आसान है। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर यानी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो फंक्शन दिया, जो कंपाउंड दिया गया है, इसका निकालना है। देखिए Fe का निकालना है ना, तो इसको X मान लीजिएगा। और इस यौगिक में ना, ये आपका यौगिक है ना, इसमें केंद्रीय परमाणु F ही है। कहिएगा कैसे है, आप जब ये उपसंयोजन यौगिक है ना वो पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा तरीका से बुझाएगा। तो देखिए Fe को मान लीजिएगा X, और केमिस्ट्री में जहाँ गुना हो ना, हमेशा याद रखिएगा वहाँ पर जोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो Cn का होता है परमाणु क्रमांक कितना, सॉरी Cn का होता है ना, Cn का होता है -1 संयोजकता होता है, और मल्टीप्लाई में 6 है तो 6। अब बराबर में आपको कितना लिखना है, 3 माइनस में है तो माइनस आपको 3 आयन लिखना है। तो x प्लस माइनस -6 एकम 6 इजकल टू -3 हो जाएगा। अब x बराबर -3 और -6 इधर आएगा +6, यानी कि x बराबर आपका +3 हो जाएगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, CuNH3 का होल और 2 आयन में प्रसंकरण आपको बतलाना है। हाइब्रिडाइजेशन इन आपको बतलाना है, इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बतलाना है। क्या हो जाए, सही जवाब आपका हो जाएगा sp3। देखिए sp3 इसका क्या हो जाएगा, प्रसंकरण हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, लोन पेयर जोड़ दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर आपका हो जाएगा। विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित रहता है। विटामिन B12 में क्या उपस्थित रहता है, मैग्नीशियम। क्या रहता है, मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। ये बतलाइए 35 प्रश्न करवाए हैं, 35 ही प्रश्न रहने देते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है इस 35 प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और कल आपको सुबेरे में 35 प्रश्न का और वीडियो दे देंगे, दोनों प्रश्न को अच्छे तरीके से याद, 70 प्रश्न को याद कर, अभी 35 प्रश्न याद कर लीजिए, सुबेरे 35 प्रश्न देंगे, वीडियो डाल देंगे सुबेरे में, आपको याद कर लेना है। टोटल 70 प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे। टेलीग्राम का नाम बतला देते हैं, जो इस चैनल का नाम है ना NKK ऑफिशियल 3M है, वही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। जाइए ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं 9939735442। ये आपका है व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। 9939735442 ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, ज्वाइन कर देंगे, मैसेज कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। 70 प्रश्न, वीडियो लंबा हो जाएगा, इतना ही प्रश्न याद रखिए, कल सुबह में मिलते हैं।